शुक्रिया आपका मनीष डिटेल्स बताने के लिए। तो 2 दिन का जो पीएम मोदी का दौरा है गुजरात का, उससे जुड़ी तमाम डिटेल्स यहाँ पर शेयर करते हुए मनीष। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और टेलीकॉम जगत की हलचल क्या है वो जान लेते हैं। CNBC आवाज एंड सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग प्रेजेंट टेलीकॉम अपडेट। और इस साल होने वाले 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन के लिए रिजर्व प्राइस में कटौती की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक ट्राई 5G स्पेक्ट्रम के लिए रिजर्व प्राइस 30 से 50% तक घटा सकता है। इस साल होने वाली 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में टेलीकॉम कंपनियों के लिए आर्थिक बोझ को कम करने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई बड़ी सिफारिश कर सकता है। हमारे सूत्रों के मुताबिक 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन के लिए रिजर्व प्राइस को 50% तक घटाया जा सकता है। अगर ये सिफारिश अमल में लाई जाती है तो 100 मेगाहर्ट्ज 5G स्पेक्ट्रम के लिए टेलीकॉम कंपनियों को 24,600 से 34,440 करोड़ चुकाने पड़ेंगे, जबकि 2018 में तय किए गए रिजर्व प्राइस के हिसाब से ये रकम 49,200 करोड़ बनती है। जानकारों का मानना है कि पिछले सालों में टेलीकॉम सेक्टर की तस्वीर काफी बदल गई है। अब कंपटीशन कम है, इसलिए रिजर्व प्राइस घटाने की गुंजाइश और भी बढ़ जाती है। कंपनियों ने ये बार बार सरकार से कहा है और एनालिस्ट ने भी कई बार कहा है कि ये प्राइस जो है ये ठीक नहीं है। और खासकर अब क्योंकि हमारी मार्केट में कंपटीशन भी कम हो गया है, तो इस चीज को देखते हुए भी ये प्राइस को थोड़ा नहीं काफी हाई माना गया था। और क्योंकि ये ऑक्शन ज्यादा दिन चलेगी भी नहीं। सूत्रों के मुताबिक इस महीने के आखिरी तक ट्राई 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए रिजर्व प्राइस से जुड़ी सिफारिशें सरकार को सौंप देगा। आपको बता दें, फिलहाल सरकार के पास करीब 60% 5G स्पेक्ट्रम बिना बिका पड़ा है। यही वजह है कि सरकार और ट्राई नीलामी की प्रक्रिया को पूरी तरह इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। और अब बात करेंगे मार्केट अपडेट की। बाजार लगातार चौथे दिन तेजी के साथ बंद हुआ और हालांकि आज हमने थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आज मार्केट में आते हुए देखी। मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में खरीदारी देखी। फार्मा, पीएससी, मेटल, रियल्टी स्टॉक्स में तेजी थी। ऑटो, आईटी स्टॉक्स थोड़े दबाव के साथ बंद हुए। डिटेल्स के लिए यतिन के पास चलते हैं। यतिन, बताइए पहले तो आज के सेशन की हाइलाइट्स। देखिए, आज 14 दिन लगातार बाजार में हरे निशान और जो है मोमेंटम ट्रेडिंग आपको देखने को मिली। हालांकि सुबह वीक ओपनिंग के बाद और थोड़े कंसोलिडेशन के बाद बाजार एक छोटे गेन के साथ बंद हुआ। अगर आप बात करें गेनर्स की, तो फार्मा स्टॉक्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज के कारण आज बाजार को लोअर लेवल से काफी अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और मेटल स्टॉक्स में आपको सिलेक्टिव बाइंग दिखी। और अगर आप प्रॉफिट बुकिंग की बात करें तो आईटी स्टॉक्स और ऑटो स्टॉक्स में थोड़ी बहुत कमजोरी देखने को मिली। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कहां थे यतिन? देखिए, अगर बाजार के गेनर्स लूजर्स की बात करें तो निफ्टी से शुरुआत करते हैं और पूरे फार्मा स्टॉक्स का आज दबदबा आपको देखने को मिला। सिप्ला ऑल टाइम हाई और लगभग 6% की आपको यहां अपटिक देखने को मिली। सन फार्मा, बीपीसीएल और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स में भी आपको 3 से 4% का गेन आता हुआ दिखाई दिया। लूजिंग एंड पे आपको काफी सारे एफएमसीजी और आईटी नाम दिखेंगे। तो एफएमसीजी में से आपको नेस्ले इंडिया लगभग 2% नीचे, मारुति सुजुकी, हिंडाल्को और एनटीपीसी जैसे शेयर्स में आपको थोड़ा बहुत कट आता हुआ दिखा। इसके अलावा टीसीएस, इन्फोसिस भी थोड़े बहुत प्रेशर में दिखे। मिड कैप्स की बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग मूव्स यहां देखने को मिले। जीएनएफसी फिर से मल्टी ईयर हाई पे लगभग 12.5% की बढ़त। बलरामपुर चीनी ऑल टाइम हाई लगभग 9% की बढ़त। जेके पेपर और एमसीएक्स में भी काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आपको कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन लूजिंग एंड पे भी आपको काफी सारे मिड कैप्स दिखे। लेकिन बहरहाल अगर हम स्पेसिफिकली फार्मा की बात करें, क्योंकि आज काफी सारा फ्लो आपको फार्मा में दिखा, तो यहां ग्रैन्यूल्स इंडिया, सोलारा, एक्टिव जैसे स्टॉक्स में आपको 6% का गेन और लॉरस और एल्केम जैसे स्टॉक्स में आपको 3 से 4% का गेन आता हुआ दिखाई दिया। शुक्रिया यतिन, ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। तो ये था मार्केट का मूड और माहौल आज के सेशन के लिए। लेकिन कुछ और खबरों की अब बात करते हैं। गर्मी की छुट्टियों में अगर आप विदेश में घूमने जाना चाहते हैं तो अभी बुकिंग करा ली। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के शुरू होने की घोषणा के साथ ही हवाई किराए थोड़े कम हो गए हैं। ज्यादा डिटेल्स ले लेते हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, बताइए किराए कितने कम हुए हैं, आगे क्या ट्रेंड दिख सकता है?
जी, अगर इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस की बात करें तो लगभग 30 से 50% सभी डेस्टिनेशन पे 27 मार्च के बाद आपको कम किराए दिखेंगे। कारण ये है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और इसलिए इसका असर एयरफेयर पे पड़ रहा है। अगर कोविड से पहले की बात करें तो लगभग सप्ताह में 4200 इंटरनेशनल फ्लाइट जाती थी, यानी कि 600 पर डे के हिसाब से। आज की अगर हम बात करें तो लगभग 300 इंटरनेशनल फ्लाइट्स जा रही हैं। पहले 60 डेस्टिनेशंस में जाती थी, आज की डेट में वो सिर्फ 40 कंट्रीज में जा रही हैं। लेकिन ये 27 मार्च के बाद बदलने वाला है। तमाम जो एयरलाइंस हैं वो अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की घोषणा कर चुकी हैं। टर्किश एयरलाइंस और मलेशियन एयरलाइंस ने कहा है कि 2 साल के बाद वो दोबारा से शुरू करने जा रही हैं। एमिरेट्स जो है टोटल सप्ताह में 172 फ्लाइट्स चलाएगा। इसके अलावा इंडिया के जो इंडिगो है या फिर स्पाइस जेट है, इन्होंने सबने कहा है कि वो जो प्री कोविड लेवल की उनकी फ्लाइट का शेड्यूल था वो पूरी तरह से उन्हें करेंगे। और यही असर दिख रहा है कि अगर दिल्ली लंदन की अगर बात करें, अगर 27 मार्च से पहले वाले हफ्ते में अगर आप देख लें तो लगभग 60-70 हजार के लगभग का टिकट मिल रहा है आपको। वही उसके बाद की अगर देखें, तुरंत बाद की बात करें तो 35 हजार में आपको टिकट मिल जा रहा है। न्यूयॉर्क की अगर बात करें दिल्ली से तो लगभग 95 हजार का आपको टिकट मिलेगा वन वे का। वही अगर 27 मार्च के बाद अगर आप लेते हैं तो 55 से 60 में आपको ये टिकट मिल जाएगा। क्लियर ट्रिप जो एक ट्रैवल एजेंसी है उसका कहना है कि जो इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस के लिए उसके पास इंक्वायरी है वो लगभग 10 से 15% तक बढ़ी है। और जो सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले डेस्टिनेशंस हैं उसमें दुबई है, टोरंटो है, लंदन है, शारजा है, इस तरह के डेस्टिनेशंस, बैंकॉक है, जहां सबसे ज्यादा लोग 27 मार्च के बाद जो है जाने की तैयारी कर रहे हैं। शुक्रिया रोहन आपका ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। तो अगर छुट्टियों की करनी है प्लानिंग तो हो जाइए अभी से शुरू। तो जैसे जैसे कोरोना का खतरा कम हो रहा है, लोग घूमने फिरने के लिए भी फिर से प्लानिंग करने लगे हैं।